नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविंद्र कुमार और एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सम्मुख एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी पुरानी वीडियो से संबंधित है जो इंडिया और चाइना के विवाद से रिलेटिव थी। तो उस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से भारतीय और चीनियों के बीच विवाद हुआ और पूरे का पूरा विवाद हमने समझा था। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर मैं आज आपको एक पूरा 3D नक्शे के थ्रू, मैप के थ्रू समझाऊंगा कि किस प्रकार से विवाद और गहरा हो गया और क्या एरिया था, क्या रेंज था। तो मैं आपको 3D मैप के थ्रू समझाऊंगा। आइएगा पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिएगा, शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रधानमंत्री हैं और मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री, दोनों प्रभावशाली नेता हैं। बट भारतीय जो मोदी जी हैं, भारतीय प्रधानमंत्री, तो उनका नेतृत्व हम पहले भी बात कर चुके हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता अच्छी है और भारतीय सैनिकों ने उनके नेतृत्व में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी अच्छा अपना लोहा मनवाया है पूरे विश्व को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे नेपाल हो। हर जगह उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो इंडिया का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत अच्छा मजबूत हाथों में है और उसी का नतीजा है कि आज चाइना भी अ, एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो क्या करे। तो आगे ले चलता हूँ। देखिएगा, इस चीज में मैंने पहले भी आपसे बात किया था कि ये जो 1960 के समथिंग ये जो एरिया था ये चीन का था और ये इंडिया का एरिया था, ये आजकल चीन के हाथ में। लेकिन अभी जो एरिया है वो चाइना का। इस एरिया में उसे संतोष नहीं है, वो थोड़ा सा और एलओसी क्रॉस कर दिया था। किस तरह से कर दिया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिएगा, ये लगभग ये एरिया समथिंग अगर मैं कहूँ तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, सपोज करो मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको एक लाइन। तो एक सेकंड, मैंने उस दिन भी ड्रॉ किया था, आज भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए व्हाइट वाला जो मैप है, तो ये वाली जो लाइन है समथिंग, ये वाली लाइन, ये सीमा है और वो सीमा से अंदर आ गया था। इस जगह पे वो आ गया था लगभग। लेकिन भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग करते हुए उन्हें देखा, उन्होंने पोस्ट बना लिया था। तो अभी वो पोस्ट वहां पे नहीं है, हटा ली है। तो आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। देखिएगा, ये वो घाटी है, गलवान घाटी, जहाँ 15 जून को झड़प हुआ था और इस झड़प में ये स्थान था और इस स्थान पे झड़प हुआ था। और इस झड़प में हुआ क्या था, झड़प में मेनली जो ये बाउंड्री है, एलओसी वाली ये जो बाउंड्री है, इसे एलएसी कहते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था। इस बाउंड्री से कुछ अंदर आ गए थे और यहाँ पे झड़प हुआ था। तो ये चीज को हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, तो इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। आइएगा, मैं आपको और अंदर की बात बताता हूँ जो कि शायद किसी न्यूज चैनल ने आपको ना बताई हो, और बताई होगी तो उतने अच्छे ढंग से नहीं बताई होगी। अर्थात हमारी भारतीय मीडिया भी कुछ ना कुछ अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसको अच्छे से परफेक्टली नहीं कर रही है। तो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सोचा कि आपके सम्मुख ये बात रखूं। तो आइएगा, तो देखिएगा, अब हम हैं 3D मैप पे और 3D मैप में मैं आपको बता दूं, ये जो रेड कलर से है ये सीमा इंडिया और चीन की, जिसे LAC बोलते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। अब बात है यहाँ की कि ये हो गई गलवान घाटी और मैं आपको डीपली दिखाऊं तो ये है गलवान नदी। गलवान नदी इधर से आती है और ये इस तरह से बहती है और इंडिया में श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक नदी जानते हैं कि बहुत ही कूल वाटर वाली नदी है और ये सर्दियों में जम जाती है। अभी थोड़ा गर्मी वाला मौसम चल रहा है तो ये जमी हुई नहीं है, ये खाली ऐसे ही बह रही है। और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आईटीबीपी का एक कैंप है। ये देखिएगा, आईटीबीपी का एक कैंप है, ये पूरे का पूरा कैंप है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूं तो ये दूरी जो है दोनों की, ये दूरी ज्यादा नहीं है। और चूंकि हमारे जो सैनिक हैं रोज रोज पेट्रोलिंग करने यहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा डीपली दिखाऊं, ये तो हो गया आईटीबीपी का कैंप, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। और आईटीबीपी का कैंप है ये देखिएगा, ये आईटीबीपी का कैंप है। यहाँ पूरे का पूरा रेजिमेंट रहती है और पूरे का पूरा अच्छा कैंप है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की मैं बात करूं तो जस्ट ओनली ये 1.5 किलोमीटर से या इससे कम की नदी है। अगर स्वांग नदी की बात करूं, ये जो नदी है, तो ये जो नदी है लगभग लगभग 1.15, यानी कि 1 दशमलव
सवा किलोमीटर की नदी है। ये डिस्टेंस पार करके, और ये डिस्टेंस भी चलो हमने मान लिया, पार कर लिया। अब यहाँ पे रोज रोज पेट्रोलिंग करने यहाँ नहीं जाएंगे। और ये जो सीमा है ये है चाइना की, अर्थात इधर वाला जो पार्ट है चाइना का है। तो यहाँ चाइना ने ऑलरेडी कुछ अपनी पोस्ट बना रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। देखिएगा, एक पोस्ट है चीन की, ये पोस्ट इन्होंने बना रखी है हाइट पे। तो ये पोस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो अपनी सीमा में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो बात आती है वो यहाँ वाली बात आती है, अभी मैं दिखा रहा था आपको। तो मेनली जो बात आती, कहाँ की बात आती है, वो यहाँ की बात आती है। और इस गलवान नदी में ये जो गलवान घाटी है, यहाँ इस टापू पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस टापू पे चाइना के सैनिक आ गए थे। ये देखिएगा, इस टापू पे चाइना के, भाई ये इनका बॉर्डर है। तो यहाँ ये क्या करने आए थे, यहाँ ये करने आए थे, यहाँ से इन्होंने एंट्री किया। और चूंकि यहाँ पेट्रोलिंग ज्यादा नहीं होती है, और यहाँ बीच में नदी भी है, तो नदी क्रॉस करना, और नदी क्रॉस करने के बाद में पेट्रोलिंग करना यहाँ तो मुश्किल काम होता है। तो रोज रोज पेट्रोलिंग नहीं होती, बट हमारी सेना के कुछ जवान यहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए गए। तो पेट्रोलिंग करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि भाई, मैंने शुरू वाली वीडियो में बताया था कि उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो, ये हमारी सीमा के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी सीमा नहीं है, ये तो हमारी सीमा के अंतर्गत आता है। तो उन लोगों से बात किया, वो नहीं माने। तो यहाँ से लगभग लगभग 800 सैनिक यहाँ आ गए थे। अब यहाँ संतोष कुमार जी को पता लगा, जो कि यहाँ तैनात थे। संतोष कुमार जी यहाँ अपने कुछ सैनिकों के साथ यहाँ इस टापू पे गए। और टापू पे जाने के बाद में यहाँ पूरे का पूरा देखेंगे आप तो बर्फ रहता है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरे का पूरा बर्फ रहता है, आइस है। और यहाँ जो टेम्परेचर है बहुत कम रहता है, और 0 से नीचे टेम्परेचर है। अब यहाँ जब वो गए तो उनके साथ कुछ हाथापाई किए चीन के सोल्जर। और चीन के सोल्जर्स क्या थे, एक जैकेट में थे, ब्लड प्रूफ जैकेट थी। और उनको अगर कोई चोट वोट मारेंगे, लाठी डंडों से मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले विवाद हुआ था तो लाठी डंडे वहां चले थे, पत्थरों से उन्होंने लड़ाई किया। तो जब यहाँ संतोष जी यहाँ से जा रहे थे ऊपर, तो उनके ऊपर उन्होंने यहाँ से पत्थर भी फेंके, बट पत्थरों से बचते हुए वो यहाँ चले गए। और जब यहाँ चले गए, उनसे बात किया, तो उनसे संतोष जी से काफी झड़प हुआ। और झड़प के बाद वो संतोष जी, जहां तक मुझे जितना विश्लेषण, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, तो वो यहाँ कहीं गिर गए। और गिरने के बाद में ये यहाँ इस नदी में आके गिर गए थे, गलवान नदी में, गलवान रिवर में आके गिर गए थे। और वो बर्फ में, चूंकि ये ठंडा रहता पानी, यहाँ आके जब वो गिरे तो उनका डेथ हो गया, उनकी डेथ बॉडी निकाल लिया गया था। लेकिन उसके बाद, तुरंत बाद, जो हमारा बटालियन था, जो बिहार रेजिमेंट का बटालियन था, और प्लाटून बटालियन वहां गया था, क्योंकि बिना हथियार के गया था। मतलब हथियार तो थे, लेकिन उसमें गोलीबारी का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो पत्थर, चीन के सैनिक यहाँ से पत्थर मार रहे थे। ये देखिएगा, हाइट से अगर पत्थर मारेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो हाइट से पत्थर मार रहे थे, तो उसको बचते बचाते यहाँ चले गए। बट यहाँ पर भयंकर जंग हुआ, भयंकर जंग, बिना किसी लाठी के, बिना किसी उसके। लेकिन फिर भी जंग इतनी कठिन थी कि यहाँ कुछ सोल्जर लड़ाई करते हुए आपस में इस नदी में, गलवान नदी में गिर गए। और गलवान नदी में गिर गए तो उनके कुछ की डेड बॉडी, और जो चाइना के सैनिक थे वो भी यहाँ गिर गए। और ये पूरे का पूरा जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो आइस है, आइस स्लाइड हो गई। और आइस स्लाइड हो गई तो यहाँ से इंडिया के भी सोल्जर, और इंडिया के साथ साथ चीन के सोल्जर भी क्या हो गए, इस नदी में आके गिर गए। लेकिन इस नदी का एक खास बात था कि ये इंडिया में आके मिलती है, तो इंडिया वाला पोर्शन था। तो यहाँ पे इनको कैरी कर लिया गया, यहाँ पे इनको रेस्क्यू कर लिया गया। और रेस्क्यू करने के बाद इसमें जो कुछ चाइना के सैनिकों के भी सब थे, और चाइना के कुछ अफसर भी यहाँ आ गए थे। तो उनको पूरा निकाल लिया गया, उनको सुरक्षित रखा गया। फिर संधि हुआ, और संधि मीन्स कि उनसे बात हुआ। और बात के बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने अपनी सीमा को फिर से वापस कर लिया। तो आप समझ गए होंगे। और चीन जलता क्यों है, चीन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये येलो कलर से जो रोड है, ये जो रोड है, ये दौलतगंज को जा रहा है। और दौलतगंज एक ऐसा इलाका है जहां पे इंडिया ने एक एयरबेस स्थापित किया है। और ये एयरबेस इतना मारक है, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। तो ये एयरबेस कहीं जाकर यहाँ ऐसी जगह इंडिया ने बना रखा है। और उस एयरबेस की हाइट बहुत अच्छी है, और हाइट के साथ साथ वहां से चीन पर अटैक करना बहुत इजी होगा। और इससे चीन बहुत जलता है, और इससे चीन मेनली जलता है। और चीन का कहना है कि ये एयरबेस इंडिया ने स्पेशली चाइना के लिए बनाया है। तो
चीन को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एयरबेस इसने क्यों बना लिया, ये तो नहीं बनाना था। और मेनली चीन को जो दिक्कत है वो यही है कि ये एयरबेस इसने क्यों बना रखा है। तो यही सबसे मेन वजह है। और ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा स्लो मोशन, थोड़ा। ये बाउंड्री है और बाउंड्री के बाद चीन के सैनिक यहाँ आ गए थे इस एरिया में। तो यहाँ पे आने का कोई मतलब तो उनका था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आ गए थे। तो वो क्या, यहाँ से मॉनिटर करते थे। क्या मॉनिटर करते थे, ये हमारा बेस कैंप है और यहाँ पर आईटीबीपी का कैंप है, तो वो यहाँ से चोरी छुपे मॉनिटर करते थे। कहाँ से, यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो दूरबीन के थ्रू या और चीजों के थ्रू वो यहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे। और ये जो येलो कलर वाली रोड है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि इस रोड से चीन को बहुत प्रॉब्लम है। और ये जो रोड है वो सीधे दौलतगंज चला जाता है, और दौलतगंज में इंडिया का एक बहुत मारक एयरबेस है, और जहां से विक्रमादित्य और तमाम ऐसे विमान को लैंड और रनवे का पूरा बनाया हुआ है उन्होंने, इंडिया वालों ने। तो चीन को यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये जो घाटी आप देखिएगा, ये पूरे का पूरा आइस से है, आइस से घिरा हुआ है। और यहीं पे लड़ाई हुआ था, और यहीं से चाइना और इंडिया के बीच में जो लड़ाई हुआ, इतनी भयंकर भयंकर लड़ाई हुआ था कि चाइना के जो कुछ सैनिक थे उनकी गर्दन तोड़ दी। क्यों गर्दन क्यों तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, और जैकेट में अगर उनको कोई चोट वोट कर रहे थे, लाठी डंडों से उनकी मार पिटाई कर रहे थे, तो उनपे कुछ असर नहीं पहुंच रहा था। तो इंडिया के सोल्जर्स ने कहा कि भाई इनसे तो ऐसे काबू में नहीं आया जाएगा, तो इनकी क्या, इनकी हड्डियों पे वार करो। तो गर्दन एक ऐसी जगह थी जहां पे वार किया, और और कुछ सैनिकों की, चाइना के सैनिकों की हड्डी टूट गई। तो हड्डी टूटी बहुत सैनिकों की। और लगभग लगभग यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, जो कि पूरा हाइट का डिस्टेंस है, लगभग लगभग 5 किलोमीटर, रात के अंधेरे में इंडिया के सैनिकों ने डिस्टेंस को पार किया और यहाँ पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में यहाँ पे लड़ाई हुआ। ये चीन की जो सीमा है, ये हमारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ से इन्होंने पार किया और यहाँ तक आ गए। और यहाँ इनके कुछ ठिकाने भी हैं, बट हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है। वो अपनी सीमा में, अपनी सीमा के अंदर वो कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे आना उनका एकदम अनैतिक था, गलत था। और इसलिए चीन की सेना कुछ बोल नहीं पा रही है। और इस टुकड़ी की बात करूं तो लगभग लगभग इसमें 300 लोगों ने लीड किया था, जिसमें कुछ कर्नल थे और कुछ ऐसे अफसर थे, बड़े अफसर थे, जिसमें संतोष जी एक थे जो कि पहले गए थे, लेकिन उनके साथ दुर्घटना बस चाइना के सैनिकों ने उनसे धक्का मुक्की किया, और धक्का मुक्की में लड़ाई हुआ। लड़ाई की वजह से वो यहाँ गिर गए, और यहाँ गिरने की वजह से गलवान घाटी में गिर गए, और जो कि बहुत ठंडा एरिया होता है, बहुत ठंडा पानी रहता है। तो वहां उनका डेथ हो गया। और इसी डेथ का बदला लेने के लिए लगभग लगभग 300 लोगों की टुकड़ी 300 लोगों की टुकड़ी यहाँ पहुंची। और ये देखिएगा, यहाँ पर पहुंची और पूरे का पूरा आइस है। और यहाँ से चाइना का बैकअप भी था, लेकिन उस बैकअप का भी कोई यूज नहीं कर पाए चाइना के सैनिक, क्योंकि इंडिया की जो सैनिक थे उनकी आत्मशक्ति बहुत ऊपर थी और आत्मविश्वास से लवरेज थे। और मैं बात करूं तो यहाँ चाइना से 800 सैनिक थे, बट इंडिया से जो थे वो 300 सैनिक थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज भारतीय सैनिकों को खुला आदेश मिल गया है कि अगर यहाँ पे कोई झड़प होता है इस एरिया में, इंडिया के एरिया में कुछ झड़प होता है, तो वो बंदूक गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, पेट्रोलिंग यहाँ करना मुश्किल काम होता है। और एक जो मैंने बताया था, एक संधि हुई थी पहले, और उस संधि में क्या हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, कि ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ, ये लाइन है हमारा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस लाइन के कुछ सीमा तक यहाँ, अगर मैं बात करूं तो कुछ सीमा तक यहाँ, सपोज करिएगा यहाँ तक और यहाँ तक कोई भी सैनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वो चाइना के सैनिक यहाँ क्या करने आए थे, और यहाँ आने के बाद उन्होंने गलवान घाटी में, यहाँ पर इस टापू पर आने का उनका क्या मतलब था, इसी से भारतीय सेना नाराज हो गई। और उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अपनी जो मैन पावर है उसका इस्तेमाल किया, और बिना गोली बंदूकों के उनको क्या कर दिया, ढेर कर दिया। और लगभग लगभग जितना मैंने आकलन किया है, तो लगभग लगभग 40 से ज्यादा सैनिक, 40 से ज्यादा सोल्जर चाइना के क्या हो गए हैं, लगभग लगभग आहत हुए हैं। और उसमें 20 से कहीं ज्यादा सैनिक मर भी चुके हैं। लेकिन चीन कभी आंकड़े नहीं बताएगा, क्योंकि वो कभी कहने वाला नहीं है कि हमारे सैनिक इतने मरे। क्यों?
क्योंकि ये उसने जो एलओसी क्रॉस कर दी है, तो एलओसी क्रॉस करने का मतलब क्या है कि वो अपनी फजीहत खुद नहीं करवाएगा, तो इसलिए वो नहीं बता रहा है, अपने आंकड़े को छुपा रहा है। लेकिन मेनली मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये जो टापू है यहाँ पे लड़ाई हुआ था, इस जगह पे लड़ाई हुआ था, और यहाँ जो पूरा आइस है, तो आइस से आइस स्लाइड हो गया, और लगभग लगभग जितना मुझे अनुमान है, जितना मैंने आकलन किया है, यहाँ पे लड़ाई हुआ होगा। और यहाँ पे लड़ाई की वजह से ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो इंडिया और चाइना के सोल्जर्स है, वो यहाँ कहीं गिरे होंगे, और इस घाटी में आकर उनका क्या हो गया, कुछ लोगों का डेथ हो गया। और क्योंकि ये स्लाइड हो गया था, ये घाटी स्लाइड हो गया, तो कुछ लोगों का डेथ हो गया, और डेथ होने की वजह से अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको लग भी रहा होगा कि ये स्लाइड हुआ है। तो ऐसा ही कुछ एरिया रहा होगा, कंफर्मेशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ एरिया रहा होगा जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना और इंडिया के सैनिकों को नुकसान हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे भली प्रकार कि किस तरह से लड़ाई हुआ। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये है आईटीबीपी का कैंप, ये देखिएगा आईटीबीपी का कैंप है, और यहाँ पे रेजिमेंट रहता है, और ये रेजिमेंट में से कुछ सैनिक संतोष जी के साथ यहाँ पर इस नदी को क्रॉस करके यहाँ पर चाइना के लोगों से, ये सैनिक थे, उनसे झड़प हुआ, और झड़प के बाद उन्होंने बात नहीं मानी, वो यहाँ से नहीं हट रहे थे, और नहीं हट रहे थे, तो यहाँ से 300 लोगों की टुकड़ी यहाँ गई, और लगभग लगभग देर रात 12 बजे के बाद तक चलती रही। जो लड़ाई थी वो 12 बजे के समथिंग चलती रही, और फिर बाद में क्या हुआ, चाइना के कुछ सैनिक यहाँ गिर गए, इंडिया के भी कुछ सैनिक थे जिसमें संतोष जी की डेथ होगी। तो यहाँ गिरे, गिरने के बाद यहाँ इंडिया ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। तो इसमें कुछ चाइना के अफसर भी थे, लेकिन वो अफसर अब क्या लौटा दिए गए हैं। तो ये थी मेरी रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।